श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भाग एकादश। भक्तों की चरित्र, भक्तों की महिमा, भक्तमाल का स्वरूप हम लोग बड़े भाव पूर्वक श्रवण करें। जाको जो स्वरूप सो अनूप ले दिखाई दियो, कियो यो कवित पट मिहि मध्य लाल है। गुण पे अपार साधु कहे अंक चारि ही में, अर्थ विस्तार कविराज टकसाल है। सुनि संत सभा झूमी रही, अली श्रेणी मानो घूम रही। कहे ये कहाँ धोर साल है, सुने हैं अगर अब जाने में अगर सही। चोवा भय ना भा सो सुगंध भक्त माल है। चोवा भय ना भा सो सुगंध भक्त माल है। जिस भक्त का जैसा सुंदर स्वरूप है, उसको श्री नाभाजी ने अति उत्तम प्रकार से अपने काव्य में स्पष्ट करके दिखा दिया है। कविता ऐसी की है जैसे महीन वस्त्र के अंदर रखे हुए माणिक के रत्न की चमक उसके बाहर प्रकाश करे, उसी प्रकार कविता की शब्दावली से भक्त स्वरूप प्रकट होता है। देखिए, साधु भक्तों के गुण और उनकी महिमा अपार है, किंतु नाभाजी ने संत गुरु कृपा से थोड़े ही अक्षरों में भक्तों के गुणों की ऐसी विचित्रता के साथ उनका वर्णन किया कि उसके अनेक अर्थ होते हैं और गुणों का अपार विस्तार हो जाता है। यही सच्चे टकसाली कवि की विशेषता है। संतों की सभा इसे सुनकर भक्तिमाल काव्य का रसास्वादन कर आनंद विभोर होकर झूम रही है, मानो संत रूपी भ्रमर समूह चरित्र रूपी सुगंधित पुष्पों पर मंडरा रहा है। आश्चर्यचकित होकर वे कहते हैं, रसमयी कैसी विचित्र कविता है। मैंने अगर अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी का नाम तो सुना था, परंतु अब मैंने जाना और अनुभव किया। अगर वस्तुतः अगर सुगंधित वृक्ष ही है जिनसे नाभाजी जैसा इत्र उत्पन्न हुआ है और जिसकी दिव्य सुगंध यह भक्तमाल है। जिम मल्लहि मल्ल बुधे बुध को, गुणवान गुण ही जान सके। तिम संत ही संत अनंत लखे, नहीं आधर मूरख मान सके। अति दिव्य सुदृष्टि अहे जिनकी, वही बस गाय गवाए सके। ये संत स्वरूप अनूप अहे, त्यही संत ही देखी दिखाए सके। अनूप ले दिखाए दियो। कैसे दिखाया? ज्यों पट मिहि मध्य लाल, जैसे महीन वस्त्रावेष्टित लाल मणि स्पष्ट दिखाई देती है,
वैसे श्री नाभाजी की कविता में भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे वस्त्र साधारण होता है और लाल अनमोल होता है, वैसे ही सरल कविता में अनुभव भाव दिखाया गया। जैसे धारी और प्यारी की गंभीरता को ही ले लें, सरल शब्दों में अद्भुत भावों का समावेश है। किसी किसी कवि की ऐसी कविता होती है, शब्दांबर का तो ठिकाना ही नहीं, भावार्थ कुछ भी नहीं। यहाँ यह बात नहीं है, कविता सरल, भाव अनुपम है। जैसे महीन वस्त्र से आवेष्टित होने पर भी लाल मणि का प्रकाश स्पष्ट झलकता है, वैसी कविता का अर्थ। जैसे वस्त्र बीच लाल मणि, वैसे ही कविता में साक्षात लाल प्यारी युगल प्रिया प्रीतम हमारे राधा माधव, यह श्री नाभाजी का रचना का वैशिष्ट्य है। गुण पे अपार। यद्यपि श्री भक्तमाल जी के प्रधान वर्ण विषय भक्त चरित्र ही है, तभी प्रसंगानुसार श्री नाभाजी ने भक्तों के गुण स्वरूप निरूपण के साथ साथ भक्ति, भगवंत, गुरु का भी सम्यक गुण स्वरूप निरूपण किया है। और चारों के गुण अपार है। सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कह न सके शारद श्रुति तेते। गुण गाढ़ गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूं देह न गेह। भगवंत राम अमित गुण सागर था, कि पावई कोई। रामचरितमानस में वर्णन है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, सर्वे गुणस्तत्र समासते सुराः। सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः। गुरु साक्षात परब्रह्म तो अनंत गुणगण महार्णव होते ही हैं। साधु कहे आंख चार ही में, महत्पुरुष गंभीर से गंभीर, बड़े से बड़े विषय को थोड़े शब्दों में ही अभिव्यक्त कर देते हैं। सुगम अगम मृदु मंज कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। क्योंकि श्री भरत जी साधु है, भरत जी का वाक्य नहीं। तात भरत तुम सब विधि साधु। परम साधु श्री राम जी भी इसके उदाहरण है। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा पूछे गए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर, जीव, माया विषयक प्रश्नों का समाधान करते हुए कहते हैं, थोरे मोह सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। परम साधु जो ठहरे, सब कोई कहे राम सुठ साधु। इस स्वभाव है संतों का, बहुत संक्षेप में बोल करके सब समझा देते हैं। बड़ा सुंदर एक ब्रह्मा जी का दृष्टांत आता है। एक बार देवता, मनुष्य और असुर, ये तीनों ही ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्याध्ययन करने लगे। कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उनसे उपदेश, समावर्तन ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की। सबसे प्रथम देवताओं ने कहा, प्रभु हमें उपदेश कीजिए। प्रजापति ने एक ही अक्षर कह दिया, द। देवताओं ने कहा, हम समझ गए। हमारे स्वर्ग आदि लोकों में भोगों की ही भरमार है, उन्हीं में लिप्त होकर हम अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। अतएव आप हमें दासे अर्थात दमन, इंद्रिय संयम का उपदेश कर रहे हैं ना। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए, चलो एक ही अक्षर से समझ गए, ठीक है। किंतु मनुष्यों ने प्रजापति से कहा, आप हमें उपदेश कीजिए। प्रजापति ने, ब्रह्मा जी ने उन्हें भी द, इसी एक अक्षर को ही कहा और पूछा, क्या तुम समझ गए? मनुष्यों ने कहा, जी समझ गए। आपने हमें दासे दान करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हम लोग जन्म भर संग्रह करने की लिप्सा में ही लगे रहते हैं, अतएव हमारा दान में ही कल्याण है। तब प्रजापति ने कहा, ठीक है,
मेरे कथन का भी यही अभिप्राय था। जब असुरों ने उनके पास जाकर उपदेश देने की प्रार्थना की, प्रजापति ने इन्हें भी द अक्षर का ही उपदेश दिया। असुरों ने सोचा हम लोग स्वभाव से ही हिंसक हैं। क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का सहज व्यापार है। अतएव निस्संदेह हमारे कल्याण का मार्ग एकमात्र दासे दया ही है। प्रजापति ने हमें उसी का उपदेश किया है, क्योंकि दया से ही हम इन दुष्कर्मों को छोड़ करके पाप ताप से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा विचार करके वे जब चलने को तैयार हुए, तब प्रजापति ने उनसे पूछा, क्या तुम समझ गए? असुरों ने कहा, प्रभु, आपने हमें प्राणी मात्र पर दया करने का उपदेश दिया है। प्रजापति ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। प्रजापति के अनुशासन की प्रतिध्वनि आज भी मेघ गर्जना में हमें द द द के रूप में अनुदिन होती सुनाई पड़ती है। अर्थात भोग प्रधान देवताओं को इंद्रियों का दमन, संग्रह प्रधान मनुष्य को भोग सामग्री का दान करो, और क्रोध प्रधान असुरों जीव मात्र पर दया करो। इससे हमें दम, दान और दया, इन तीनों को सीखना तथा अपनाना चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद का ये सब बड़ा सुंदर भाव है। और ऐसा ही बड़ा सुंदर एक दृष्टांत संतों ने दिया। एक बार राजा जसवंत सिंह दिल्ली गए थे। वहां उनके बहुत दिन बीत गए। उन्होंने बहुत समय वहां बिताया। जब आने की इच्छा हुई तो रानियों के पास पत्र भेजे थे, जिसकी जो इच्छा हो वह लिखे, मैं दिल्ली के बाजार से लेता आऊंगा। सभी रानियों ने अपनी अपनी मन भावती वस्तु राजा के पास लिख भेजी। जो सबसे छोटी रानी थी, उसने केवल लाल स्याही से सा अक्षर लिखकर भेजा। सबके पत्र पहुंचे, भाव विदित हुए, परंतु जब छोटी रानी का पत्र राजा ने पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया। राजा ने अपने सभासदों को पत्र दिया, परंतु वे भी कुछ नहीं समझ सके। मंत्रिमंडल भी समझने में विफल रहा कि ये क्या है। तब राजा बड़े चिंतित हुए, यदि लेके नहीं गए तो फिर बात तो बिगड़ जाएगी ना। तब राज पंडित को पत्र दिया गया। पंडित जी ने प्रातःकाल उसका तात्पर्य बताने को कहा। रात भर विचार करते रहे। बहुत चिंतन के बाद यह बात समझ में आई, लाल स्याही से सा लिखा है। इससे रानी का तात्पर्य राजा के दर्शन की लाल सा है। फिर तो प्रातःकाल आकर के पंडित जी ने प्रथम तो रानी की बुद्धि की प्रशंसा की, फिर पत्र का तात्पर्य बताया कि लाल स्याही का अर्थ लाल और सा मतलब लालसा, आपसे मिलने की लालसा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी का दान मान से बड़ा सम्मान किया और शीघ्र ही दिल्लीश्वर से विदा होकर घर को आए तो सर्वप्रथम छोटी रानी की महल गए और जैसा पंडित जी ने रानी के भाव का दिग्दर्शन कराया था वह परम सत्य पाया। यह है गुण पे अपार साधु कहे आंक चार ही में। ये ज्वलंत उदाहरण है, परंतु विरहणी ब्रजांगना का पत्र इससे भी उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री ब्रह्मा जी ने तो दा अक्षर कहकर देवता, दैत्य एवं मनुष्यों को उपदेश दिया था। जसवंत जी की छोटी रानी ने लाल स्याही से सा लिखकर अपने भाव को अव्यक्त किया था, लेकिन विरहिणी की पत्रिका में तो एक अक्षर भी नहीं लिखा था, परंतु भाव सब अव्यक्त ही रहे थे। एक बड़ा सुंदर श्याम विरहिणी का भाव, तर झुरसी ऊपर गिरी कज्जल जल छिरकाए, प्रीतम पाती बिन लिखी बाची विरह बलाय। विरह पत्रिका से बड़ा सुंदर भाव मिलता है। श्याम विरहिणी जब पत्र लिखने बैठी तो पत्र नीचे विराट से झुलस गया और ऊपर शोकाश्रु
से वो भीग गया। उस पर कज्जल मिश्रित अश्रु बिंदु गिरे। उसमें और कुछ न लिख सकी, उसे प्रियतम के पास भेज दिया। विरह की अग्नि से झुलसा हुआ, आंखों के आंसुओं से भीगा हुआ और ऊपर से काजल की कुछ बिंदु उस पर गिर गए। और पत्र की दशा देखकर प्यारे श्याम सुंदर ने वियोगिनी के विरह बलाए अति विरह का अनुमान भी कर लिया। एक बार एक गोपी ने एक पत्र में केवल गुलाल से गुलाब लिखकर प्यारे श्याम सुंदर के पास भेजा था। चतुर शिरोमणि ने उसका भाव समझा। तात्पर्य था, आप देखने में तो गुलाब से सुंदर, सुकोमल, सरस, सुगंधित दिखे, परंतु निकले गुलाल सदृश। देखने में सुंदर किंतु नीरस, सुगंधहीन। ये गोपिकाओं का व्यंग है। वस्तुतः जो भगवान तो रस स्वरूप है, रसो वैसा। और आप गुलाल सदृश हैं, हम गोपिकाएं गुलाब सदृश, ऐसा भी भाव। देखिए, कोई बड़े साधक कैसे हो, अच्छे हो, भक्तिमान हो, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हो, संसार के पापों को हरते हो, जप ध्यान आदि से हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हो तथा उससे सुख भी मानते हो, जगत के मायक प्रपंचों से बचे हो, प्रेम को ही मूल तत्व मानते हो, पर इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित है, परंतु बिना भक्तों के ये चरित्र पठन के बिना, श्रवण मनन और निध्यासन के बिना भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है। उसका जानना असंभव है। मार्ग तो यही है ना। कैसे भक्तों ने इस मार्ग पर चल करके अपना जीवन ठाकुर के समर्पण किया, कैसे ठाकुर को रिझाया, ये जब तक जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग की आधारभूता भगवत कथा का निरंतर गान करते रहिए। और प्रभावी जैसा संतों का वर्णन किया गया है, मुख देखत पातक हरे, परसत कर्म विलाहे, वचन सुनत मन मोहगत पूर्व भाग मिलाए। वैराग्य सांदीपनी का वर्णन। जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। विनय पत्रिका। संत दरस जिम पातक टरही। रामचरितमानस। इसलिए बड़े भाव से ठाकुर का जप भजन। जप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, उपांशु और मानस। ध्यान दीजिए, वाचिक जो जप वैखरी वाणी से अर्थात उच्च स्वर से किया जाए उसे वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जिस जप में जिह्वा और ओष्ठ होठ हिलते तो है पर शब्द नहीं होता, उसे उपांशु कहते हैं। मानस जिसमें जिह्वा और ओष्ठ भी नहीं हिलते, केवल मन में ही नाम अथवा मंत्र का मनन किया जाता है, उसे मानस जप कहते हैं। इस प्रकार के त्रिविध जप का सविधि अनुष्ठान भी किया जाता है। पर ठाकुर की प्राप्ति, ठाकुर के लिए प्रेम बड़े बड़े रसिक भक्त संत करते हैं। संत और भगवान दर्शन से उन्हें परम सुख की प्राप्ति भी होती है। अतः अहर्निश हरि और हरि भक्तों के सम्मान में भी लगे रहते हैं। सांसारिक प्रपंचों से बचे हुए रहना और ठाकुर के लिए भाव रखना, जो मिल जाए जैसा मिल जाए, ऐसे से बड़े बड़े विरक्त भावपूर्ण भाव संतों के दर्शन किए गए, देखे गए हैं। क्वचिद भूमो
शय्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च देव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न च सुखम। अर्थात वह कभी धरती पर सो लेता है, कभी पलंग पर, कभी शाक का ही आहार करता है और कभी उत्तम चावल आदि के उत्तम भोजन की रुचि करता है। कभी गुदरी धारण कर लेता है और कभी कभी सुंदर रेशमी वस्त्र भी धारण कर लेता है। इस प्रकार मनोजयी पुरुष अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सुख और दुख की परवाह नहीं करते। प्रीत जानी मूर है, प्रेम ही सर्वस्व है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जानने हारा। पन्नगारी सुन प्रेम सम, भजन न दूसर आन, साधन आन प्रेम सम नाही, इत्यादि आदि आदि बड़े सुंदर सुंदर संतों के भाव मर्यादा। तो ठाकुर से प्रेम, ठाकुर से स्नेह, ठाकुर का भजन, ठाकुर की लीलाओं में मन और ठाकुर के भक्तों के चरणों में नमन, ठाकुर के भक्तों के चरणों का श्रवण। इससे आगे का प्रसंग हम अगले भाग में वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।